जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। विद्यार्थियों, इसके पहले हम सेलों का समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन का अध्ययन कर लिया है। आज का जो हमारा क्लास है वो है सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन का मतलब होता है कि ऐसा सेलों का संयोजन जिसमें समांतर क्रम को भी लगाया गया हो और श्रेणी क्रम भी लगाया गया। उसके लिए विद्यार्थियों, सबसे पहले हम n सेलों का एक कतार बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है कि n समरूप सेल ले लेते हैं और फिर उनको एक कतार में श्रेणी क्रम में हम जोड़ देते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी हमने एक सेल कुछ n सेलों को समरूप सेलों को ले लिया है और यहाँ पर भी हमने उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। इस तरह से कई कतारें बना लेते हैं जिसको हम मान लेते हैं कि m कतार। जैसे हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ डॉट डॉट का मतलब है कि और सेल भी यहाँ पर कतारों को जोड़ा जा सकता है। तो इस तरह से समरूप सेलों का एक हम श्रेणी क्रम में कतार बना लेते हैं, फिर उन कतारों को ला करके हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। तो इस तरह से जुड़े हुए सेलों को हम कह देते हैं मिश्रित क्रम संयोजन, सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। अब इसके लिए जो कतारों में लगे हुए समरूप सेल हैं वो n है और जो कतारें हैं उसको हमने m मान रखा है। विद्यार्थियों, इसके लिए हमने यहाँ पर लिख भी दिया है, आप आसानी से नोट्स भी बना सकते हैं इसका, कि जब समरूप कई सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर यह समरूप सेल है और उनको कई सेल हैं और उनको हम जोड़कर कई कतार बनाते हैं, तब उन कतारों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो इस तरह के संयोजन को सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन कहते हैं। इसके लिए विद्यार्थियों हमने लिखा है कि सेलों के मिश्रित क्रम संयोजन में प्रत्येक कतार में सेलों की संख्या जो है वो n है। यानी एक कतार में ले लें तो इनमें सेलों की संख्या n है, इसमें भी n है, इसमें भी n है, इसमें भी n है, और सेलों का जो मान है वो हर जगह समरूप है, यानी एक जैसा है। तो इसलिए सेलों का संख्या n है तथा कतारों की संख्या m है। प्रत्येक विद्युत वाहक बल यानी प्रत्येक सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो E है। हमने प्रत्येक विद्युत वाहक बल को E लिख रखा है। यहाँ पर भी आप E लिख सकते हैं, ये वाला E है और ये वाला भी E है। यानी सेलों का जो विद्युत वाहक बल है वो E है और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो R है, स्मॉल लेटर R, और इसे बाह्य प्रतिरोध से हमने जोड़ रखा है और एक कुंजी का हमने यहाँ पर यूज़ कर रखा है। अब विद्यार्थियों, जैसे इसमें धारा प्रवाहित होती है उसके लिए हम यहाँ पर कहें कि यदि यहाँ पर n सेल लगे हैं और प्रत्येक सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो E है, तो एक कतार में लगे हुए जो विद्युत वाहक बल है उसे हम NE कह सकते हैं, क्योंकि एक कतार का एक सेल का यदि विद्युत वाहक बल E है और उसमें n सेल लगे हुए हैं, तो कतार में लगे हुए सेलों का जो विद्युत वाहक बल होगा उसे हम n कहेंगे। यानी सेलों का विद्युत वाहक बल बराबर, जिसे हम E कहते हैं, विद्युत वाहक बल, इसको कहेंगे NE, क्योंकि एक सेल का यदि E विद्युत वाहक बल है, इसमें n सेल लगे हैं तो ये NE हो जाएगा, इसमें भी NE हो जाएगा, इसमें भी NE हो जाएगा और इसमें भी NE हो जाएगा। इस तरह से विद्यार्थियों, यदि हमने सेलों का विद्युत वाहक बल प्राप्त कर लिया है तो सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो R है। तो सभी सेलों में R आंतरिक प्रतिरोध है, तो n सेल लगे हैं तो इसका आंतरिक प्रतिरोध भी NR ही होगा। इसलिए हम लिखेंगे सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, और इसको कहेंगे NR। तो हमें विद्यार्थियों प्रत्येक सेलों का जो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं उनका विद्युत वाहक बल NE और उनका आंतरिक प्रतिरोध R प्राप्त है। अब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो इसलिए इनका विद्युत वाहक बल NE और इनका जो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध है वो NR हो जाएगा। लेकिन विद्यार्थियों, फिर इन्हीं सेलों का जो एक कतार है इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो समांतर क्रम में जोड़ने पर इनका जो आंतरिक प्रतिरोध होगा, समांतर क्रम में सेलों का आंतरिक प्रतिरोध हम यहाँ लिखेंगे, समांतर क्रम में सेलों का आंतरिक प्रतिरोध 1/R' बराबर 1/RN कर दीजिए, फिर 1/RN कर दीजिए, क्योंकि सबका
सबका यानी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध एन आर है, इसलिए यहाँ पे एन आर या इसको आर एन कर दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 1/RN फिर 1/RN, और इसी तरह से हम अगर इसको जोड़ते जाएं, और कब तक जोड़ेंगे, यम बार, यानी सेलों का जो संयोजन हो रहा है वो कितना हो रहा है, यम बार हो रहा है, क्योंकि यम कतार लगी हुई है इसलिए यम बार। तब इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होगा 1/R डैश बराबर ये हो जाएगा M/RN, क्योंकि यम बार जब जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा M/RN। अगर इसको हम इस तरह से ट्रांसफ़र करें तो ये हो जाएगा R डैश बराबर RN/M। ये हमें प्राप्त हो जाता है आंतरिक प्रतिरोध, जबकि सेलों को हमने समांतर क्रम में जोड़ रखा है। अब विद्यार्थियों, यदि हम इसको इधर से डिलीट करें, इसलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब विद्यार्थियों, यदि हम इसको यहाँ से डिलीट कर दें और फिर यहाँ से हम आगे बात बढ़ाएं, तो उसके लिए आप देखेंगे कि हमारे पास जो सेलों का आंतरिक प्रतिरोध था, विद्युत वाहक बल था, वो Ne था। हमने यहाँ पर इसको निकाल रखा है, तो हम परिपथ में कुल प्रतिरोध का मान निकालेंगे। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध का मतलब एक तो हमारा बाह्य प्रतिरोध R है, आंतरिक प्रतिरोध हमने यहाँ पर निकाल रखा है यानी R डैश, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं R + RN/M। ये हमारा आ जाता है परिपथ का कुल प्रतिरोध। क्योंकि हमें धारा का मान प्राप्त करना है, इसलिए हम धारा के मान को प्राप्त करने के लिए यहाँ लिखेंगे परिपथ में धारा, परिपथ में धारा यानी I बराबर होता है सेलों का विद्युत वाहक बल और बटे में परिपथ का प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब I बराबर सेलों का विद्युत वाहक बल हमने Ne निकाल रखा था, और परिपथ का कुल प्रतिरोध हमने निकाला है R + RN/M। अब विद्यार्थियों, यहाँ से यदि हम इसको सरल करें, तब आप देखिएगा, जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं R + RN/M, बटे 1 लगाएं और M लिखें, M से R में गुणा कराएं तो ये हो जाएगा MR, और M से M कट जाएगा और RN। इस चीज़ को हम यहाँ यह देखें तो I बराबर Ne, और बटे में यहाँ पर आ जाएगा MR, ये प्लस में यहाँ पर आ जाएगा RN, और बटे में M विद्यार्थियों घूम करके ऊपर जाएगा, तो इसलिए इसका जो मान प्राप्त होगा वो प्राप्त हो जाएगा MNE, और बटे में यहाँ पर आ जाएगा MR, ये MR और फिर RN। यही विद्यार्थियों किसी भी परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, जबकि कोई परिपथ मिश्रित क्रम में जोड़ा गया हो। विद्यार्थियों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जय हिंद।